मंजीत आ गया है। मंजीत आ गए? हाँ माँ। सुना बेटा, जौन बात अपने बाप से बताया वही बात वो से बताया, ठीक है? चलो ठीक है। चला बैठा करके। क्या बात है माँ, आप इतना बिलख कर क्यों रो रही हैं? बाबूजी तो ठीक है। और शोकग्रस्त परिवार सब माती बतावे अखियने से आंसू गिरे, विपत्ति पड़ी अखियने से माँ, आखिर बात क्या है? और भैया आप भी वहां सर झुकाए हुए बैठे हैं। हो बैठे यहाँ मार कर शमशीर में भी मर जाऊंगा, कल से घर में मैं ना नजर आऊंगा। भैया बात क्या है? आप लोग मुझसे कुछ बतलाते क्यों नहीं हैं? और हमारी प्रिया कहां पर है? वो घर के अंदर कहीं नजर नहीं आ रही है। बोलो भैया बात क्या है? भैया बहुत गजब हो गया है भैया। क्या गजब हो गया है? जैसे दिल्ली में कभी नहीं हुआ और आज पहली बार हुआ है। जानते हो तुम्हारी प्रिया ने क्या किया है? क्या किया है मेरी प्रिया ने? भैया तुम्हारी प्रिया सारे जेवर लेकर किसी लड़के के साथ भाग गई है भैया। और 3 दिन से मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है भैया। नहीं बा, कहते कि भैया ये झूठ बोल रहे हैं। हमारी प्रिया मुझे छोड़कर किसी गए लड़के के संग नहीं जा सकती है। बोलो माँ, कहते कि ये झूठ है। अरे बेटे हम कैसे कहते ये बात झूठ है? हम कहते बात सुनते मर जाए चाहिए। हमें घर में ही करम कबो न भवा, आज ये सब सुने के मिल रहा हमका। माँ अगर हमारी प्रिया मुझे नहीं मिलेगी
तो आज के बाद ये तुम्हारा बेटा भी इस हवेली के अंदर कभी नजर नहीं आएगा। मैं अपने आप को मारकर समाप्त कर दूंगा। तुम लोगों को कभी मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये कहा था तुम्हार मातारी तुम इनका देख के जियता बेटा तो का कुछ हो जाए, तुम्हार मातारी जीते मर जाए। ये बतिया तो हम सोची है कि खाए पिए का कमी नहीं, न पहने ओढ़े का कमी नहीं, न हट्टा कट्टा हमार बेटवा पढ़ा लिखा। हम कही था कहाँ देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हम इस तरह के महतारी ने पहिए कहता हूँ बेटवा रोवा ना, जाता है तो जाए दे बेटवा, जाता है तो जाए दे, रोवा ना तो का नीक नीक दुल्हन लो भाई, जाए दे बेटवा रोवा ना। वाह मावा, आप अपने मुखारबिन से बड़े सरल लफ्ज़ से कह दिया कि हम तुम्हारे लिए दूसरी दुल्हन लेकर आएंगे, दूसरी शादी करेंगे। माँ, इंसान चाहे तो सारी जिंदगी शादी करता ही रहे, लेकिन इंसान के जीवन में सिर्फ 2 ही शादियां होती है। पहली शादी वो जब 18-20 साल में होती है, और दूसरी शादी वो जब 4 के कंधों से जाता है। और आप कहती हो कि हम तुम्हारा दूसरा ब्याह करेंगे। माँ, मुझे आप लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं कि आप हमारी किस तरह की माँ हैं, क्योंकि आज से नहीं, बचपन से लेकर आज तक हम तुम्हारी आंचल की छांव में पले गए। हम तुम्हारी हर आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुझे आप लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये बात मैं अभी जाकर पिताजी से पूछता हूं कि सच्चाई क्या है। महतारी बेटवा के बातन में विश्वास नहीं, जो रनवा का है मंजितवा का है, मंजितवा का है तो रनवा का। जाओ मंजी, पूछे कहाँ गई इनकी प्रिया है। ए माँ, सबको जाने दो। देखिए 3 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला। चल करके सबसे पहले मुझे खाना दीजिए, बाकी सब लोगों को जाने दो जहां। चलिए। आखिर मैंने कौन ऐसा कसूर किया था जिसके बदले में आज मेरे साथ ये सब किया जा रहा है। मैंने किसी गरीब को कभी परेशान नहीं किया, फिर मेरे ही साथ क्यों? बेटे मंजीत, तुम आ गए। सब कुछ खो गया है बेटा। हमारे घर में वो हुआ है जो हमारे कभी 7 पुश्तों में नहीं हुआ। हमारी नाक कट गई बेटवा, हमारी नाक कट गई। बाबूजी, आज जो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, मुझे सब कुछ सच सच बतलाओगे। हुआ क्या हकीकत पिताजी बताओ। क्या हकीकत पिताजी बताओ। प्रिया ये कहाँ पर मुझे सच बता। कसम अपने औलाद की ना छुपाओ।
बाबूजी, मैं माँ और भाई के पास गया था। माँ और भाई कहते हैं कि हमारी प्रिया सारे जेवर लेकर किसी कई लड़के के संग भाग गई है। लेकिन बाबूजी, वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगी? क्योंकि जब हम लंदन से वापस आ रहे थे तो हमारी और प्रिया की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। और इतना ही नहीं बाबूजी, उसने ही मुझसे कहा था कि हम आपकी दुल्हन बनकर आपके घर जाना चाहती हूँ। तो फिर वो मुझे छोड़कर किसी कई लड़के के संग क्यों जाएगी बाबूजी, क्यों जाएगी? ये क्या बक रहा तू? मतलब शादी के पहले तुम दोनों बच्ची एक दूसरे से मिल चुके थे, एक दूसरे को लव करते थी ना? इसी बात को लेकर के तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आखिर वो मेरा घर क्यों छोड़ेगी? अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूँ, तू एक बैरिस्टर है, फिर वो मेरा घर क्यों छोड़ेगी? तेरे जाने के बाद बेटे मैं भी तो घर पे नहीं था, मैं तो तीर्थ यात्रा पे चला गया था। और जब वापस आया तो देखता क्या हूँ कि तेरी माँ और नगराज ये एक कमरे में जाकर के जार जार करके रो रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो एक ही स्वर में दोनों ने जवाब दिया कि तुम्हारी बहुत सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है। लेकिन बेटा मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बहू ऐसा करेगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं बाबूजी, क्योंकि उसने ही मुझसे कहा था कि स्वामी जी जाइए, अगर उस गरीब इंसान की जान बच गई तो वो लोग हमें कितनी दुआएं देंगे। बाबूजी, मुझे लगता है कि हमारी प्रिया के साथ कोई साजिश रची गई है बाबूजी। हाँ बाबूजी, ये हमारा दिल कहता है, क्योंकि हम दोनों ने साथ जीने साथ मरने की सौगंध खाई थी। तो फिर मुझे छोड़कर क्यों जाएगी बाबूजी, क्यों जाएगी? बेटा मेरा भी ऐसे ही कुछ माइंड वॉश कर रहा है, मेरा माइंड इम्प्रेस कर रहा है, इसलिए कि आज 3 दिन हो गए, 3 दिनों से मैं कंटिन्यू इसी कमरे के अंदर पड़ा हूं। कोई मिलने के लिए मुझसे नहीं आया। ऑल नाइट तेरी माँ का वेट करता रहा कि आएगी और बहू के विषय में बात करूंगा। कौन आता है? अरे बेटे भोजन की बात तो दूर हो गई, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी कोई लेकर के नहीं आया मेरे पास। भूखा प्यासा इसी कमरे में मैं तड़प रहा हूँ। ये मेरी औरत है, ये मेरी औरत नहीं हो सकती है बाबूजी। मेरी औरत नहीं हो सकती है। बतलाइए कि हम क्या करें, क्योंकि हम प्रिया के बगैर जी नहीं पाएंगे। मैं मर जाऊंगा बाबू। बेटे नो, संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है बेटे। हम ऐसे बिजली मौत मरेंगे नहीं बेटा। चल मेरे साथ आराम कर कमरे में, होने दे सुबह, और सुबह होते ही हम दोनों मिलकर के अपनी बहू की तलाश करेंगे, उसे खोज करके लाएंगे और पूछेंगे कि बेटा क्या हुआ तेरे साथ। लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान देना बेटे, अगर बहू ने इन दोनों की कोई गलती बता दी और इन दोनों की वजह से घर को छोड़ा है तो दोनों को शूट कर दूंगा मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी मेरी जिम्मेदारी पाक में मिल चुकी है। रात के समय घर से बाहर निकलता हूँ, दिन में मैं किसी को शकल नहीं दिखाता। इन दोनों की वजह से सब कुछ मेरा छीन लिया इन लोगों ने। मैं मार दूंगा दोनों को, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ मेरे कमरे में आराम कर। हाँ दोस्तों, देखिए बंधुओं, ये स्टोरी जो आप लोग देख रहे थे अभी तक,
ये एक हंसने और हंसाने की थी, बट यही से अब हम ऐसे ऐसे सीन्स लेकर के आए सामने कि देख करके आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएं। दोस्तों, हंसना हंसाना एक आम बात है। कोई भी आर्टिस्ट हो, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, हंसाना तो आम बात है, हंसा सकता है, लेकिन रुलाना एक ग्रेट आर्टिस्ट का काम होता है। आज हम इस मंच पर पत्थर से आंसू निकाल करके दिखाएंगे, अगर आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे तो। देखिए दोस्तों, ये कहानी किसी और की बनाई हुई नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये स्टोरी जो आप लोग देख रहे हैं, इस स्टोरी को हमारे जनाब मोहम्मद इदरीस भाई, क्योंकि आजकल के जमाने में